एक सवाल है जो मुझे आज याद आ रहा है। मैं 17 साल का था, स्कूल की फीस हर बार पेंडिंग होती थी और मैं हर रोज़ डरता था कि आज अकाउंट्स वाली पोपली मैम क्लास में आएँगी और मुझे क्लास के बाहर बुलाएँगी और मुझे रिपोर्ट कार्ड देने से मना कर देंगी और मुझे फिर पूरे क्लास के सामने एम्बैरेस होना पड़ेगा। ये डर, ये स्पेसिफिक डर मैं एग्ज़ैक्टली जानता हूँ कैसा होता है क्योंकि मैंने ये इतनी बार फ़ील किया है और उस वक़्त एक ही सवाल होता था मेरे दिमाग में कि व्हाट इफ मैं लाइफ़ में कुछ ना कर पाया? व्हाट इफ मैं पैसा ना बना पाया फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली? लेकिन आज मेरे पास आपके लिए एक दूसरा सवाल है। एक सवाल जो मैंने खुद से बहुत टाइम बाद पूछा और जब पूछा तब सब कुछ बदल गया और वो सवाल था कि व्हाट इफ अगर सच में वो प्लान काम कर गया? देखो, मैं जानता हूँ आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो। आप डर रहे हो किसी चीज़ से। मेबी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, मेबी कोई स्किल सीखना चाहते हो, मेबी एक अलग लाइफ़ बनाना चाहते हो। उस पाथ से अलग जो आपके लिए ऑलरेडी आपके आस-पास के लोगों ने डिसाइड करके आप पे थोप दिया है। और लोग कहते हैं, "डर मत भाई, हो जाएगा, कर ले ये बात फ़ॉलो।" बहुत ईज़ी है ना ये कहना। लेकिन जो गरीब घर में पला है, जो लड़का फाइनेंशियली इनसिक्योर एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, उसका डरना अलग होता है। ये सिर्फ़ फेलियर का डर नहीं होता। ये डर है कि अगर मैं ट्राई किया और मैं फेल हो गया तो कोई सेफ्टी नेट नहीं है मेरे पास, कोई बैकअप नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। घर में ऑलरेडी पैसा टाइट है, पेरेंट्स ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर मैं भी डूब गया तो सब डूब जाएगा। ये डर ना रियल है, लेकिन मैं आपको आज कुछ दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एग्ज़ैक्टली वहाँ पे रहा हूँ। मैं स्कूल में था, घर में पैसा था नहीं। डैड ने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया था, शिफ्ट किया था एक नई जगह पे, लोन्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और हम बार-बार घर चेंज करते थे क्योंकि हर साल रेंट बढ़ रहा था उन घरों का। कभी कोई कॉलोनी, कभी कोई और कॉलोनी, कभी कुछ महीने में और कभी कुछ सालों में। हर बार नए स्कूल, नए बच्चे, नए क्लासमेट, नए टीचर और मैंने कभी फ़ील ही नहीं किया कि मैं फिट हो पा रहा था उन जगहों पे। कोई दोस्त नहीं बनते थे प्रॉपर्ली, कोई बिलोंगिंगनेस फ़ील नहीं होती थी और ऊपर से ये डर फ़ीस माँग लेंगे भाई, फ़ीस का डर। मैं लिटरली कॉरिडोर में चलता था और सोचता था आज फिर से पोपली मैम तो नहीं आ जाएँगी। कभी-कभी वो क्लास के बाहर ऑलरेडी खड़ी हुई मिलती थी, बेटा फ़ीस? सब सुन रहे होते थे, सब देख रहे होते थे। वो शर्म, वो हार्ट बीट का तेज़ होना, मैं ना उसको कभी भूल नहीं सकता और इसी शर्म ने मुझे एक काम सिखा दिया, कैलकुलेट करना। सीरियसली, मैं नंबर्स में एब्सोल्यूटली घुस गया। आईआईटी में एवरेज प्लेसमेंट पैकेज कितना होता है? एनआईटी जाऊँगा तो कितना मिलेगा? अगर मैं इस कॉलेज में गया तो स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी? मंथली इनकम क्या होगी? टैक्स के बाद कितना पैसा मिलेगा? 10% भी सेव कर लूँगा तो 1 साल में कितना हो जाएगा? मैं फेलियर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था, मैं सर्वाइवल के लिए प्लान बना रहा था। फिर मैं इंजीनियरिंग में गया, दिल्ली के एक रीसेंट कॉलेज में घुस गया और वहाँ जाके मुझे समझ आ गया कि भाई ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। कोडिंग मुझे समझ आती नहीं थी, इंटरेस्ट मेरा कुछ था नहीं और ऑनेस्टली एवरेज इंजीनियरिंग जॉब से तो मैं अमीर बनने से रहा। तभी एक सोच आई कि यार अगर बैंगलोर में जाके कोडिंग करूँगा उस कंपनी में, तो भाई कब बनेगा मेरा घर, राइट? तो एक सवाल आया मेरे दिमाग में, क्या होगा अगर इंटरनेट से पैसे कमाऊँ? तब मैंने ब्लॉगिंग के बारे में मुझे पता चला। ब्लॉगिंग उस टाइम में बहुत ट्रेंडिंग थी। लोग इनकम रिपोर्ट शेयर कर रहे थे ओपनली। कोई लगता था इस महीने मैंने 1 लाख रुपए कमाए, कोई लगता था 10 लाख रुपए कमाए। मैं रात को घर में बैठ के वो रिपोर्ट्स पढ़ता था। 5 लाख, यार मैं सोचता था 5 लाख छोड़ो, अगर मैंने 5 लाख का 10% भी बना लिया, 50,000 रुपए भी महीने के लिए बना लिए तो मेरी लाइफ सेट होगी। भाई ये एक सपना था, लिटरली इतना बड़ा लगता था और मैं सोचता था व्हाट इफ अगर ये काम कर गया? आपने नोटिस किया? मैंने व्हाट इफ अगर फेल हो गया नहीं पूछा, मैंने यहाँ पे पूछा व्हाट इफ अगर ये काम कर गया? ये एक छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे भाई। आप जानते हो जो इंसान फाइनेंशियल डर में पला है उसका ब्रेन क्या करता है? वो ऑटोमैटिकली वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है ऑटोमैटिकली। इनफैक्ट मेरे साथ इतनी बार हुआ है, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया हूँ, थेरेपिस्ट के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे बोला है तो वर्स्ट केस के सोचता है। वो इसीलिए है क्योंकि जब आप फाइनेंशियल डर में रहते हो ना, तो ब्रेन ऑटोमैटिकली ये चीज़ सोचता है क्योंकि सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी होता है। अगर पैसा नहीं है तो डेंजर के लिए रेडी रहना पड़ता है भाई, ब्रेन यही सीख जाता है। तो आप प्लान नहीं बनाते, आप वरी करते हो, टेंशन लेते हो, आप ड्रीम नहीं करते, आप प्रोटेक्ट करते हो खुद को। लेकिन सुनो, वही ब्रेन जो व्हाट इफ अगर सब कुछ बर्बाद हो गया इमेजिन कर सकता है इतना क्लियरली, वही ब्रेन व्हाट इफ अगर सब काम कर गया वो भी इमेजिन कर सकता है। सेम इमेजिनेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको बस ये चीज़ फ्लिप करनी है। और मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होगे, हाँ निष्कर्ष भाई ये बोलना बहुत आसान है, ये बोलना बहुत ईजी है, लेकिन अगर ट्राई किया और फेल हो गया तब? तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा जो मुझे बहुत बाद में समझ आई। फेलियर का दर्द टेम्पररी होता है भाई, लेकिन रिग्रेट का जो दर्द है ना वो परमानेंट होता है। लोग फेलियर से डरते हैं कि फेल हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन भाई
वो दर्द टेम्परेरी होता है, वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि आप आगे बढ़ जाते हो। लेकिन अगर आपने कुछ करा नहीं जो करना चाहते थे, रिग्रेट में रह गए ना पूरी लाइफ, वो दर्द ना पूरी ज़िंदगी रहता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जो लड़का ट्राई करता है और फेल होता है, वो फिर से उठ सकता है, वो सीख सकता है, वो एडजस्ट कर सकता है, वो दोबारा ट्राई कर सकता है। लेकिन जो लड़का ट्राई नहीं करता, वो भी सफ़र करता है, साइलेंटली सफ़र करता है, धीरे-धीरे सफ़र करता है। हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा 10 साल बाद, 20 साल बाद एक बोरिंग जॉब में, एक ऐसी लाइफ़ में जहाँ वो सोचता रहता है, काश मैंने उस वक़्त ट्राई कर लिया होता। किसी ने बहुत सही चीज़ बोली थी यार, इफ यू थिंक द प्राइस ऑफ विनिंग इज़ टू हाई, वेट टिल यू गेट द बिल फॉर रिग्रेट। यानी अगर तुम्हें लगता है कि भाई जीतने के लिए मुझे बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़ेगा, वेट करो जब रिग्रेट का बिल तुम्हारे सामने आएगा। इतनी बढ़िया चीज़ है ये बिल बहुत बड़ा होता है मेरे भाई, बहुत बड़ा। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप मेरे अनफिल्टर्ड थॉट्स चाहते हो अबाउट एक्चुअली बिकमिंग अ वेल्दी वर्जन ऑफ योरसेल्फ, अबाउट एक्चुअली बिल्डिंग द लाइफ दैट यू ट्रूली वांट, आप मेरी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है। इस कम्युनिटी में मैं वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैं कहीं और नहीं करता। लिंक नीचे है। व्हाट्सएप चैनल इज़ फ्री टू जॉइन। बाकी वापस चलते हैं। आपसे ना एक स्टोरी शेयर करता हूँ। 2019 में ना मैंने एक लिस्ट बनाई थी। मैं अकेला था, रात का टाइम था और मैंने उस लिस्ट को नाम दिया ड्रीम लिस्ट, सपनों की लिस्ट। जो भी चीज़ें मैं चाहता था, जो मुझे चीज़ें इम्पॉसिबल लगती थी, जो इतनी दूर लगती थी कि लिखते वक्त भी मुझे लग रहा था ये हो भी पाएगा या नहीं, मैं तो बस लिख रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ। अपना घर, अपना ऑफिस, एक कार जो मुझे पसंद हो, जो मैं चूज़ करूँ, पेरेंट्स को अपना घर लेना, वो लोग जो सारी लाइफ रेंट पे रहे उनका अपना मकान, एक काम जो मुझे फील कराए कि मैंने कुछ बिल्ड करा है, एक ऐसा काम जो लोगों की लाइफ में कुछ चेंज लेके आए। मैंने वो लिस्ट एक पेपर पे लिखी और उसको लैमिनेट कराया अगले दिन, और फिर मैं उसको भूल गया। सालों बाद जब मैं अपने नए ऑफिस में शिफ्ट हो रहा था, पैकिंग हो रही थी, अनपैकिंग हो रही थी, एक ना मुझे पुराना बॉक्स मिला, उसमें वो पेपर था। मैंने वो लिस्ट पढ़ी और वहीं पे मैं रुक गया। उस वक्त इन्हीं आंखों से आंसू टपक रहे थे। अपना घर डन, पेरेंट्स का घर डन, अपना ऑफिस डन, इनफैक्ट मतलब उसी ऑफिस में था, गाड़ी डन, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स डन, हैप्पीली मैरिड डन, अपना बच्चा डन। मैं वो 17 साल का लड़का था जो अकाउंट्स वाली मैम से डरता था कॉरिडोर में, और आज मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी में उस लिस्ट को देख रहा था। किसी ने गारंटी नहीं दी थी मुझे, किसी ने प्रॉमिस नहीं किया था मुझे, मैं खुद भी नहीं जानता था कि ये सब हो भी सकता है नहीं। बस एक सवाल था, व्हाट इफ अगर ये काम कर गया। और उस पर मैंने एक्शन लिया, एक एक स्टेप, एक एक चीज़, और वो लिस्ट जो एक रात अकेले लिखने के बाद मैं भूल गया था, वो लिस्ट सच हो गई। तो मैं आपको एक टास्क रेकमेंड करना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। ये सिर्फ फील गुड कंटेंट नहीं है भाई, ये एक्चुअल प्रैक्टिस है। स्टेप 1, आपको लिखना शुरू करना है। आज रात एक कागज़ लो या फ़ोन पे नोट्स आप खोलो और लिखो स्पेसिफिकली क्या होगा अगर सच में आपका प्लान काम कर गया। नंबर्स लिखो, डिटेल लिखो, घर कैसा होगा, फैमिली लाइफ कैसी होगी, आप क्या क्या कर रहे होगे सुबह उठ के। स्पेसिफिक हो, वेगली मत लिखो कि मुझे अमीर बनना है, कितना अमीर, कितना पैसा, कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है, बी स्पेसिफिक। जब आप लिखोगे ब्रेन को वो रियल लगता है, और जो ब्रेन को रियल लगता है, ब्रेन उसके लिए काम करना ऑलरेडी शुरू कर देता है। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पे। एक कॉलम बनाओ और सेकंड साइड पे आपको लिखना है, अगर मैंने चीजें नहीं करी, इन चीजों को पाने का ट्राई नहीं किया, तो 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। वही जॉब, वही सेम साइकिल, वही रिग्रेट बढ़ते हुए। दोनों कॉलम्स को एक साथ देखो और समझ जाओ आपके पास आज 2 चॉइसेस हैं, चूज करो। और स्टेप 3, एक एक्शन आज से लेना शुरू करो। अब चाहे वो कोई कॉल करना हो किसी को, कोई कोर्स में एनरोल करना हो, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना हो, किसी को मैसेज करना हो, कुछ भी, लेकिन अभी के अभी, आज के आज, इस वीडियो के बाद आपको वो एक्शन लेना है, क्योंकि क्लैरिटी ना एक्शन से आती है, एक्शन से पहले नहीं। याद रखना यार ये चीज़। वो 17 साल का लड़का जो कॉरिडोर में डरता था, जो रात को घर में इनकम रिपोर्ट्स पढ़ता था, जिसने सोचा था कि 50,000 रुपये महीना कमाना एक सपना होगा, वो आज यहाँ बैठ के ये वीडियो बना रहा है और आप इसको यहाँ पे देख रहे हो। कुछ नहीं था उसके पास, कोई कनेक्शन नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं, कोई गारंटी नहीं, बस एक सवाल था और खुद पे थोड़ा सा भरोसा था। अब आपके पास भी वो सवाल है जो मैंने अपने आप से पूछा था, आपके पास वो भरोसा भी है, बस अभी आपको आपके डर ने दबा के रखा है। एक लाइफ है मेरे भाई, एक ही लाइफ मिलती है। वो डर जो आप आज फील कर रहे हो ना, वो डेफिनेटली असली है, लेकिन वो सवाल जो आपने कभी सीरियसली नहीं पूछा कि व्हाट इफ आपका प्लान एक्चुअली में काम कर गया, वो सवाल आपको अपने आप से अभी पूछना, ये असली सवाल है। आज अपने आप से पूछो और फिर काम पर लग जाओ। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, अगर इस वीडियो ने आपको टच किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिनके बारे में आप केयर करते हो, जिनके बारे में आपको पता है उनके बहुत ड्रीम्स है, वो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, जिनको आप ग्रो करते हुए देखना चाहते हो, उनसे ये वीडियो शेयर कर जरूर करना। अगर किसी और ने आपसे शेयर करी, समझ जाओ वो इंसान सच में आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बारे में बहुत केयर करता है यार। अगर इसी तरह का आप और कंटेंट देखना चाहते हो, टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, टू बिल्ड द लाइफ दैट you've always dreamed about, feel free to subscribe to my channel and do comment and let me know how do you feel right now and what is your plan, what if it works out.
And hopefully, I'm going to see you in the next video. And remember, ask yourself, what if it works out?